तक हमको संभाला परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। परमेश्वर अभी भाई ने आपका बात बड़े परमेश्वर, वो बातें हमका मन में रख के आपका आपका वचन से हमको चलने के लिए मौका दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर इतना सारे जो ना आया परमेश्वर, आपको भाई लोग इतना तकलीफ से आए परमेश्वर, उसको उन लोगों को परेशान दूर करे परमेश्वर। ये प्रार्थना इस नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। देखिए आए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। थोड़ा वायर की तरफ ध्यान देना, वायर भी खींचना, मुझे लैपटॉप इधर गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, वायर को खींचो तो पहले जैसा था वैसे ही ठीक, इधर ही बैठने का। हाँ ऐसा पीछे का कैमरा में हुआ, कैमरा में आ रहा है बस अभी नहीं आ रहा। ओके। सो अभी तक हमारा लूका सुसमाचार का चल रहा है। ओके, लूका सुसमाचार कहाँ तक हुआ हमारा? 8:40 से लेके 56। ओके, लूका सुसमाचार का हमारा जो है 8वां अध्याय पूरा हो चुका है। ओके, 8वां अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आज हम जो है 9वां अध्याय क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, टाइटल क्या दिया, किसी को पता है? 12 प्रेरितों का भेजा जाना। ओके, वेरी गुड। मतलब 12 प्रेरितों का भेजा जाना, मतलब यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों क्या किया है, भेजा है। क्या किया है? 12 प्रेरितों को भेजा है। किधर भेजा है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मतलब यीशु मसीह ने 12 चेलों को जो है सिलेक्ट किया, मतलब 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना, है ना। 12 चेलों को चुनकर यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उनको सेवा के लिए भेजा। क्योंकि 12 चेलों से पहले, ओके, यीशु मसीह खुद ही क्या करते थे? हर नगर में, गांव में, देश में क्या करते थे? प्रचार करते थे, चंगाई करते थे, है ना। दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, है ना। बहुत सारे लोगों को प्रभु के मार्ग में चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, क्या हो गई? संख्या बढ़ती गई, काम जो है बढ़ता गया। ओके, सो काम जब बढ़ता गया तो धीरे धीरे यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को भी जो है क्या किया? तैयार किया। चेलों को क्या किया? तैयार किया। मतलब यीशु मसीह ने ये किया कि अब तक मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, अभी क्या करना चाहिए? 12 चेलों को तैयार करना चाहिए। तो इसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया पता? 12 चेलों को चुना। ओके, 12 चेलों को चुनने में परमेश्वर ने कुछ काम उनको दिया। तो क्या क्या काम दिया है, तो उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, सो वचन में देखेंगे लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय पहला वचन से। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने कितने को चुना? 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया? चुना। और क्या किया उनको, है ना, दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर क्या कर दिया? अधिकार उनको दिया। क्या दिया? दुष्ट आत्माओं पे और बीमारियों पे क्या किया? अधिकार। मतलब दुष्ट आत्मा क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। और बीमारियों क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। तो ये अधिकार जो यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को दिया। और जाते समय कुछ और भी बातें, जैसे बोले दूसरा वचन में, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। मतलब क्यों भेजा? और परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने। किसका प्रचार करने? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। मतलब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है चेलों क्या कर रहा है? कुछ काम दे रहा है, कुछ प्रचार का काम दे रहा है, कुछ चंगाई काम उनको दे रहा है। क्योंकि
दुनिया में हम देखेंगे समझो मनुष्य पाप करने के वजह से, है ना, मनुष्य का पाप करने के वजह से जब आदम ने पाप किया तभी मनुष्य के जीवन में क्या क्या आया, शैतान भी आ गया, है ना, दुष्ट आत्मा भी आ गए और बीमारी भी आ गए, है ना, और अज्ञानता भी आ गया। मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर और ज्ञान को पूरी तरह भूल गया, मनुष्य जो है पूरा दुष्ट आत्माओं से भर गया, मनुष्य जो है पूरा बीमारियों से भर गया। तो इसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया पता है, इस तरह के जितने लोग भी परेशान है ना, बीमारियों से, अज्ञानता से और दुष्ट आत्मा जितने लोग भी परेशान है, उनको क्या किया पता है, उनको छुड़ाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, 12 चेलों को भेजा। 12 चेलों क्या किया, भेजा। और भेजने के बाद जो है ना और कुछ आज्ञा भी दे रहा। जैसे तीसरा वचन में हम देखेंगे समझो, और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया और ना 2 कुर्ते, और जिस किसी के घर में तुम उतरो वही रहो और वही से विदा हो। मतलब और भी कुछ बातें यीशु मसीह ने बताया। जैसे क्या बोला उसने, और उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना। मतलब मार्ग के लिए कुछ ना लेना यानी कि अभी हम लोग किधर भी जाएंगे समझो तो क्या करते हैं, लेके जाते कुछ ना कुछ लेकर ऐसे ही जाते हैं कि हम लोग, मतलब हम लोग किधर भी जाएंगे समझो कुछ ना कुछ लेकर जाते। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहा है, और उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया और ना 2 कुर्ते। मतलब ये सब क्यों मना कर रहा है यीशु मसीह, ये सब तो जरूरी है ना, ये सब क्या है, जरूरी है। मार्ग के लिए क्या होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए और पॉकेट भी होना चाहिए, उसमें पैसा भी होना चाहिए और कपड़ा भी होना चाहिए। हम लोग किधर भी जाएंगे समझो क्या क्या लेके जाते, कोई कपड़ा लेके जाते और पैसा लेके जाते और खाना लेके जाते और झोली भी लेकर जाते। क्यों लेके जाते, क्योंकि ये सब हमारे लिए रास्ते पे क्या है, जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, इनको मना किया। यीशु मसीह ने क्या किया, इनको मना किया। क्यों मना किया, क्यों मना किया, अभी ये सब तो लोग लेके ही जाना चाहिए ना, है ना। लेकिन हम इसी विषय को मत्ती में देखेंगे समझो, वहां पर जो है कुछ बातें बोला है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लूका सुसमाचार में शॉर्ट में बताया कि कैसे बताया है, शॉर्ट में। और लेकिन डिटेल में जो है मत्ती सुसमाचार में हमें क्या होता है मिलता है। जैसे मत्ती का 10वां अध्याय 9 वचन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर मैंने इसमें डाला नहीं है। मत्ती सुसमाचार का 10वां अध्याय 9 वचन से पढ़ो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोला रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो क्यों नहीं लेना चाहिए करके यहाँ पर रीजन बताया है ना, क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो कोई भी व्यक्ति जाता है समझो तो क्या क्या लेके जाता है, थैली भी लेके जाता है, पैसा भी लेके जाता है, खाना भी लेके जाता है, कपड़ा भी लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यों मना किया बोलेगा तो मत्ती में एकदम क्लैरिटी दिया है ना। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मतलब मजदूर क्या मिलना चाहिए, उसका भोजन मिलना चाहिए। मतलब तुमको कुर्ते क्यों नहीं लेके जाना चाहिए बोल रहा है, क्योंकि कुर्ता तुमको कौन देना चाहिए, जिसके घर में जाओ, जिसके पास तुम जाते हो। मतलब तुम 2 कपड़ा तुमको खुद से लेने की जरूरत नहीं है। तुम सेवा कर रहे हो, तुम लोगों के लिए क्या कर रहे हो, सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, बीमारियों को ठीक कर रहे हो, उनको परमेश्वर राज्य सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य में तुम मजदूर की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह, मजदूर यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। जैसे कि कोई घर बना रहा है समझो, उसमें हम लोग काम करने वाले को लगाते, वो कौन है, मजदूर है। वो कौन है, मजदूर है। किसी ऑफिस में किसी कंपनी में काम कर रहा है समझो, काम करने वाले कौन है, मजदूर है। अब मजदूर को क्या क्या देना चाहिए, कंपनी सब कुछ देना चाहिए। कुछ कुछ कंपनी में देखो कंपनी कपड़ा देता है, क्या देता है, कंपनी कपड़ा। कोई भी बड़ा बड़ा समझो एयरटेल में या फिर कोई भी सिम या फिर कोई मॉल में जाएंगे समझो, कपड़ा कौन देता है, कंपनी वाला ही देता है। क्यों, क्योंकि तुम इधर काम कर रहे हो तो कंपनी तुम्हें क्या करता है, कपड़ा देता है, तुम्हें रोटी देता है, तुम्हें बहुत सारी चीजें, तुमको पेमेंट भी वो देता है। क्यों देता है बोले, तुम उसके पास
काम कर रहे हो। इसके लिए यीशु मसीह ने भी चेलों को जो है कुछ भी लेकर मत जाओ, ना 2 कुर्ते लेके जाओ, ना रोटी लेके जाओ, ना पैसा लेके जाओ, ना झोली लेके जाओ, कुछ भी मत लेके जाओ। क्यों? मजदूर को क्या मिलना चाहिए? उसका मजदूरी मिलना चाहिए। मतलब यीशु मसीह ने 12 चेलों क्या किया? शुरुआत में तैयार किया। 12 चेले लोग किससे काम पे जा रहे हैं? खुद के काम पे जा रहे हैं क्या? है ना? 12 चेले जब यीशु मसीह ने उनको बुला दिया था, फिर वो लोग मच्छी पकड़ने या फिर अपना अपना काम धंधे पे गए थे क्या वो लोग? या फिर यीशु मसीह तुम लोग जाओ मच्छी पकड़ के आओ करके बोल रहे हैं? नहीं, उनको जो है एक सेवा सौंप रहा है। क्या सेवा? दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को चंगा करना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। अभी ये सब प्रचार करते बैठेंगे समझो तो इनका घर चलेगा? घर चलेगा? आज इंसान को देखो, प्रभु को 2 घंटा टाइम देने के लिए समय रहता नहीं। कितना? 2 घंटा परमेश्वर को टाइम देने के लिए समय रहता नहीं। लेकिन अभी परमेश्वर काम करने के लिए दिन भर क्या करना चाहिए? समय निकालना चाहिए। पूरा समय निकाल तो कैसे चलेगा उसका घर? चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि, और उसने उनसे कहा मार के लिए कुछ ना लेना। मतलब कुछ भी तुमको लेने की जरूरत नहीं है, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते। क्योंकि मजदूर क्या होना चाहिए? उसका मजदूरी मिलना चाहिए। इसको 4था वचन में, और जिस किसी घर में तुम उतरो वही रहो और वही से विदा होना। मतलब जिस घर में तुम जाते हो, जहां तुम जाते हो, वही लोग क्या करना चाहिए? तुमको कपड़ा देना चाहिए, रोटी देना चाहिए, तुमको है ना रुपया देना चाहिए, तुम्हारी जो जरूरत चीज है क्या करना चाहिए? वही लोग देना चाहिए। क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। मतलब सेवा में हम देखेंगे समझो, ये पाठ जो है ना बहुत ही जरूरी। इसे 5वां वचन में और क्या कहता है? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। मतलब कुछ वार्निंग भी यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? कुछ वार्निंग भी दिया। मतलब तुम जाओ करके बोला, तुम कुछ लो मत करके भी बोला है ना। लेकिन यहाँ पर 5वां वचन में क्या लिखा है? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा, है ना। ग्रहण ना करेगा यानी कि वो वचन भी सुनेगा नहीं और मजदूर को मजदूरी देगा भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कई लोगों को चंगा करते हुए फिरे। मतलब एक सेवकाई जो है ना किस तरह करना चाहिए, सेवकाई में किस तरह लोग कार्य करना चाहिए करके यीशु मसीह ने यहाँ पर सबसे पहले 12 चेलों क्या किया? चुना। 12 चेलों क्या किया? चुना। इसके लिए चेलों का काम ये है कि वो लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर का काम वो लोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चेले क्या करना चाहिए? परमेश्वर का काम करना चाहिए। और लोग क्या करना चाहिए? सेवक लोग का मजदूरी देना चाहिए, है ना। पुराने नियम में भी हम लोग देखेंगे समझो, पुराने नियम परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था। किसको? इजराइलियों को चुना था। और इजराइल ने परमेश्वर ने एक गोत्र को चुना था। कौन सा गोत्र को? लेवी गोत्र को चुना था। कौन सी गोत्र को? लेवी गोत्र को। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने क्या किया? लेवी गोत्र में जितने भी सारे लोग हैं, तुम क्या करना चाहिए? मंदिर में ही रहकर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंदिर में ही तुम क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। मंदिर में प्रचार का काम तुम्हारा ही है, लोगों को देखभाल करने का काम तुम्हारा ही है, उनका बलिदान देना काम तुम्हारा ही है, उनका जो भी सिस्टम है, मतलब त्योहार हो गया, है ना, या फिर कोई चीज हो गया, सब कौन चलाना चाहिए? लेवी लोग चलाना। जिसके लिए परमेश्वर ने 12 गोत्र में से क्या किया पता है? एक गोत्र को चुना, लेवियों को चुना। लेवियों क्या बोला? तुम कोई काम नहीं करना चाहिए। पूरा तुम्हारा काम किधर है? मंदिर में ही रहना चाहिए। मंदिर में रहेगा तो फिर ना घर चलेगा। मंदिर में रहेगा तो 11 गोत्र के लोग काम कर सकता है, 11 गोत्र के लोग किधर भी जा सकता है। लेकिन ये लेवी लोग क्या नहीं कर सकते? ये लोग किधर भी, ये लोग पूरा काम, मतलब उधर इजराइल लोग लाखों लोग, कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। और लाखों लोग में से कुछ लोग जो है वो क्या करना चाहिए? ये लोग का पूरा सेवकाई करना चाहिए। तो लेवी लोग को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का काम सौंपा। परमेश्वर का काम उनको सौंपा। और बाकी लोग को बोला कि तुम लेवी क्या करना चाहिए? तुम्हारा अगर खेती है समझो, तो खेती में से क्या करना चाहिए? दशमांश तुम क्या करना चाहिए? याजक लोग को
देना चाहिए। मतलब जितने भी बाकी 11 गोत्र के लोग हैं जो भी खेती में अनाज उगा रहे तो क्या करना चाहिए, जितना भी वो उगता है उसको 10% क्या करना चाहिए, याजक लोग को देना चाहिए। चाहे वो पशु में से क्यों ना हो, चाहे वो अन्न बलि में से क्यों ना हो, किसी भी चीज में से क्यों ना हो, वो क्या करना चाहिए, लेवियों को देना चाहिए। अपना जो है 10% क्या करना चाहिए, उनको देना चाहिए। मतलब पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने 12 गोत्र में से एक गोत्र को चुना और उनको परमेश्वर के मंदिर में काम करने क्या किया, उनको ठहराया। और बाकी सब लोग क्या किया, बाकी सब लोगों को बोला कि तुम जितने भी सारे लोग हैं तुम क्या करना चाहिए, लेवियों का सपोर्ट करना चाहिए, उनका खाना पीना रहना कपड़ा विपड़ा जो भी सब क्या करना चाहिए, तुम लोग देखना चाहिए। अभी नया नियम में आने के बाद नया नियम में 12 गोत्र में से यीशु मसीह ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर रहा है। चेलों में जो है ना जरूरी नहीं कि कोई सब लेवी हो, लेवी लोग जरूरी नहीं है, उसमें यहूदी भी हो सकते, लेवी भी हो सकते, बिन्यामीन भी हो सकते, कोई भी गोत्र का हो सकता। तो यीशु मसीह ने उस पुराने नियम को नया नियम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। क्योंकि अभी ये लोग जो ना मंदिर में जाके सेवा नहीं कर रहे, किधर जाके सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लोगों के पास जाना है, लोगों के बीच में जाना है, क्या करना है, उनका दुष्ट आत्माओं को निकालना है, उनको प्रचार भी करना है, उनको बीमारी को चंगा भी करना है। ये आसान काम है, आसान काम है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो इसीलिए इसमें हमें क्या सीखने मिलता है पता है, एक सेवक लोग जो है सेवा कर रहे हैं, वो लोग सेवा करते रहना चाहिए और बाकी लोग क्या करना चाहिए, सेवक लोग कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, जो भी हो सब क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। इसलिए बाइबल में और कुछ वचनों को हम देखेंगे, समझो, जैसे कि 1 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 9 वचन से हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 9 वचन से, दिख रहा है आपको क्लियर? ओके, तो यहाँ पर 1 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 9 वचन में लिखा है ना, क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, है ना। मतलब एक वचन कहा गया, क्या लिखा गया है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। मतलब समझो कोई बैल अगर काम कर रहा है, समझो क्या नहीं करना चाहिए, मुंह बांधना नहीं चाहिए। इसके लिए देखो बहुत सारे किसान वाले है ना, उसका मुंह खुला रखते, बैलों क्या करते, मुंह खुला रखते, ताकि आसपास जितना भी घास हो क्या कर सकता है, वो खा सकता है। मतलब कोई भी समझो बैल अगर काम कर रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए, उसका मुंह बांधना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए, मतलब बैल के बारे में बता रहे क्या, है ना। क्या लिखा है, क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, मतलब यहाँ पर पौलुस बोल रहा क्या परमेश्वर बैलों के बारे में बताना चाहता है ना। लेकिन क्या बता 10 वचन में, या विशेष करके हमारे लिए कहता है। मतलब जिस तरह हम एक जानवर को, है ना, बैल से हम क्या करते हैं, खेती में काम क्या करते हैं, कराते, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, उसका बैल का मुंह क्या नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। मतलब उसका तुम काम करवा रहे हो समझो खेती में, तो क्या करना चाहिए, उसको घास भी देना चाहिए। बहुत सारे गांव में देखो, सब गांव में देखो, घास बैल के लिए कितना घास खरीद के रखते हैं, है ना। ऐसा लगता है पूरा घर लेकर है घास का देखा आप लोगों ने, है ना। बहुत सारे गांव में देखो पूरा घास ऐसा 1-1, 2-2 किलो नहीं लेकर आते, कितना लेकर आते हैं, पूरा एकदम घर जैसा बना के रखते हैं। किसके लिए, बैलों के लिए, क्योंकि वो काम कर रहे थे, क्या करते, वो रास्ते में भटकने वाला बैल के लिए करते। बहुत सारे रास्ते में भटकने वाले बैल भी रहते, उसके लिए करते हम लोग, क्या करते, तो इधर भी जा करके बोलते, क्या करते, किधर भी जा। लेकिन जो बैल काम करता है ना, किसी किसान के पास व्यक्ति पास क्या करता है, काम करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारा घास, जो कम से कम 10,000 का 20,000 का पूरा घास क्या करते हैं, उसके लिए रखते हैं। मतलब दावते समय क्या नहीं करना चाहिए, बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है। हमारे लिए यानी कि जो सेवा कर रहे, मतलब पौलुस कौन था, एक सेवक था, क्या काम कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, दुष्टात्मा भी निकाल रहा था और चंगाई भी वो कर रहा था। मतलब
पौलुस सारा काम क्या कर रहा है, कर रहा है। तो चेले भी क्या कर रहे हैं, चेले भी काम कर रहे। इसके लिए यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया। मतलब किसके लिए लिखा गया है, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला बागी होने की आशा से दावनी करे। मतलब जो जो लोग काम कर रहे है ना, मतलब एक सेवक वो प्रचार कर रहा है, समझो क्या करना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए। प्लस जो विश्वासी लोग वो लोग भी क्या करना चाहिए, सहायता वो लोग भी करना चाहिए। इसलिए 11 वचन में कहता है, यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। कौन सी वस्तुएं, आत्मिक वस्तुएं यानी कि परमेश्वर का वचन। मतलब सेवक लोग तुम्हें क्या करते हैं, आत्मिक वस्तु तुम्हारे लिए क्या करते हैं, बोते हैं। बोना यानी कि जैसे कि खेत में हम लोग क्या करते हैं, बीज बोकर आते हैं। तो सेवक लोग क्या करते हैं, आत्मिक वस्तुएं बोते हैं। आत्मिक वस्तु बोना यानी कि जो वचन हम प्रचार करते हैं तुम्हारे दिल में वो क्या होता है, जाता है। तुम्हारे दिल पे जाकर क्या होता है, वो तुम्हारे हृदय में जाकर क्या होता है, तुम्हारे अंदर फल लाता है। मतलब यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे। मतलब एक सेवक क्या करता है, आत्मिक वस्तुएं बोता है। बोने के बाद क्या होता है, फसल उगता है। बोने के बाद क्या होता है, फसल उगता है। उगने के बाद क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। मतलब पौलुस यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। मतलब सेवक लोग जो है तुम्हें आत्मिक वस्तुएं देते हैं। चर्च के मेंबर लोग क्या करना चाहिए, शारीरिक वस्तुएं देना चाहिए। क्या देना चाहिए, शारीरिक वस्तु देना चाहिए। शारीरिक वस्तु यानी कि वही रोटी कपड़ा है ना, रोटी कपड़ा दान, ये सब क्या है, शारीरिक फसल है। मतलब एक सेवक जो है क्या करता है, तुम्हें आत्मिक वस्तुएं क्या करता है, देता है। तो तुम्हें फसल में क्या देना चाहिए, शारीरिक वस्तुएं देना चाहिए। मतलब मजदूर को उसका मजदूरी मिलना चाहिए। यानी कि अगर कोई सेवक प्रचार कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, वो काम कर रहा है। अभी वो काम कर रहा है तो डेली क्या जरूरत है, कपड़ा का भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है, धन की भी उसको जरूरत है। तो कौन वो पूरा करना चाहिए, विश्वासी लोग क्या करना चाहिए, पूरा करना। जिसके लिए वचन कहता है, यदि हमने तुम्हारे लिए यानी कि कलीसिया के लिए, किसके लिए, कलीसिया के लिए, यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या या कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। और 12 वचन में लिखा है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा। मतलब दूसरों का भी अधिकार है, क्या है ना, दूसरे लोग भी क्या करते हैं, काम करते तो क्या करते हैं, मजदूरी लेते। मजदूरी लेना हक है, क्या है, आगे तुम्हारा क्या है। तो दूसरा भी करते तो हमारा भी क्या है, हमारा भी क्या बनता है, हक बनता है। मतलब पौलुस ये बता रहा है कि बाकी जगह पे हम लोग काम करते तो वहां पर क्या बनता है पता है, मजदूरी लेना हमारा हक बनता है। तो सेवका में भी क्या बनता है, सेवका में भी क्या बनता है, हक उसको बनता है ना। इसके लिए क्या बोलता है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। मतलब अधिकार है, लेकिन पौलुस क्या क्या बता रहा है, हमने उस अधिकार को क्या नहीं किया, काम में नहीं लाया। मतलब पौलुस बोल रहा है कि हमें प्रचार करके, हम वचन बता के, हम सेवकाई करके हमको मजदूरी लेने का हमको क्या बनता है, पूरा हक हमारा बनता है। लेकिन हमने क्या नहीं किया पता है, उस अधिकार को क्या नहीं किया, काम में नहीं लाया। मतलब पौलुस जो है ऐसा व्यक्ति था कि काम करते हुए क्या करता था, सेवा करता था। मतलब पौलुस जो है कैसे काम करते थे, बोलते काम भी करते थे, सेवा भी करते थे। और क्या बता रहे, परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाई, परंतु सब कुछ सहते हैं। सहना यानी कि, सहना यानी कि है ना, मैं तुझे बहुत सह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं तेरे को बहुत सह रहा हूं, इसका मतलब क्या है ना। बहुत से घर में देखो पति पत्नी का झगड़ा रहता है, पत्नी बोलते रहते मैं तुझे बहुत सही लिया, इसका मतलब क्या है, इससे तंग हो रहा, पति उसका जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, पति उसका जरूरत को पूरा
नहीं कर रहा है, बस घर में कपड़ा धुलवा रहा है, घर पे खाना बनवा रहा है, घर में सब काम करवा रहा है, लेकिन उसको जो जरूरत है खाना तो दे रहे हैं ना, लेकिन क्या नहीं कर रहा उसको जरूरत। इसके लिए पत्नी क्या बोलती है, अरे मैंने बहुत कुछ क्या कर लिया, सही है ना। पौलुस भी यहाँ पर ये बता रहे कि सेवा में देखो जरूरत है, लेकिन सेवा में क्या नहीं कर रहे, उस अधिकार को उपयोग नहीं कर रहे। क्या कर रहे पता, सब कुछ सही है, क्योंकि कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार कुछ रोक ना हो। मतलब पौलुस बोल रहा है कि कुछ भी रोक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पौलुस को ये लोग क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पौलुस की सब सहायता ये लोग करना चाहिए। नहीं, पौलुस बोल रहा है कि अधिकार में काम में नहीं ला रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सह रहा हूँ। मतलब दुख आता है, तकलीफ आता है, सब क्या हो रहा है। आज की तारीख में देखो, पूरा महीना काम करने वाला भी क्या बोलते रहता, पैसा नहीं है। दुनिया में देखेंगे समझो, पूरा महीना काम करने वाला भी क्या क्या करते रहता है। फिर जो सेवक लोग काम ही नहीं करते, फिर उसका क्या आएगा फिर, है ना। मतलब 30 दिन काम करके बोलता है कि पैसा नहीं है ना, मेरा जरूरत पूरा नहीं हो रहा है। तो जो सेवक लोग पूरा महीना क्या कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, फिर उसका हालत कैसा खराब रहेगा, उसका हालत सब चलता रहेगा क्या। या परमेश्वर आसमान से ले कपड़ा, ले आसमान से ले रोटी, है ना। जैसे पुराने नियम मन्ना खिला रहे, आज भी खिला रहा है क्या। पुराने नियम में क्या किया परमेश्वर ने, मन्ना खिला, जरूरत पड़ेगा तो कौवों को भी बेच दिया। ऐसा कुछ हो रहा है आज की तारीख में, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब 30 दिन काम करने वाला फिर भी रो रहा है, तो सेवक लोग कितना रोना चाहिए। इसके लिए पौलुस क्या बोल रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सह रहा हूँ। क्या कर रहा है, सह रहा है। लेकिन 13 वचन में क्या कहते, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। मतलब जो मंदिर में जो भी काम कर रहा है समझो, उसको क्या अधिकार है, मंदिर में खाने पीने क्या है, उसको अधिकार। इसके लिए 14 वचन में कहता है कि इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया। किस रीति से, इस रीति से मतलब क्या ठहरा है, इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मतलब जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसका जीविका, जीविका यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, जीने के लिए काम करना चाहिए, है ना। ये हमारी जीविका है। क्या है, जीविका है। अभी प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, है ना। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया। कभी ठहराया था, 9 अध्याय में हम लोग देख रहे है ना। क्या 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 नहीं लेना चाहिए, ना झोली, ना रोटी, ना पैसा, ना कुर्ता, कुछ भी नहीं लेना है। मजदूर क्या होना चाहिए, उसका मजदूरी मिलना चाहिए। इसके लिए इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मतलब एक सेवक का लाइफ किससे चलना चाहिए, सुसमाचार से ही चलना चाहिए। सुसमाचार जो प्रचार कर रहा है समझा, ऐसा नहीं कि उसको आसमान से आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम जैसे चप्पल भी खराब नहीं हुआ, है ना, पैर भी खराब नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो था पुराने नियम, लेकिन आज एक चप्पल करेगा तो खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, 2 महीना 3 दिन में। इसके लिए जूता भी मत लो करके बोला है। मत्ती में क्या बोला है, जूता भी वापस पढ़ेंगे उसको। मत्ती का 10वां अध्याय, अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना तो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो। हाँ, मतलब क्या क्या नहीं लेना चाहिए, चप्पल भी नहीं लेना चाहिए, जूते भी नहीं लेना चाहिए। क्यों, मजदूर को उसको मजदूरी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये कौन ठहराया, प्रभु ने जो है ना ठहराया। इसके 14 वचन में कहता है इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होना चाहिए। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे समझो, ये सारे रूल्स को चेले लोग ने क्या किया पता है, फॉलो किया। और पहली सदी कलीसिया ने भी क्या किया पता है, बहुत ही अच्छे से क्या किया पता है, फॉलो किया। मतलब पहली सदी कलीसिया को हम देखेंगे समझो, पहली सदी कलीसिया ने बहुत स्पीड में काम किया। कैसे काम किया, बहुत ही स्पीड में क्या किया पता है, काम किया। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे समझो, है ना, प्रेरितों के काम, है ना, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पर चेलों के अंदर ये सारी बातें हमें जो है ना नजर आती है। 4 का 32 वचन से
उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच ओके, प्रेरित के काम 4 अध्याय 32 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। मतलब यहाँ पर कलीसिया को हम देख सकते हैं। किसको? कलीसिया, विश्वास करने वालों की मंडली, यानी कि विश्वास करने वालों की मंडली यानी कि चर्च, है ना, विश्वास करने वाली मंडली, है ना। हम लोग बोलते रहे हमारा मंडल है, हमारा मंडल है। अभी ये कौन सा मंडल है? हमारा मंडल है। किसका मंडल है ना। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मतलब उनका जो भी संपत्ति था वो लोग क्या करते थे? अपना नहीं समझते थे। क्या नहीं समझते थे? मतलब जैसे जिसका जरूरत होता था, क्या होता था? जैसा जिसका जरूरत है। मतलब जो विश्वास करने वाली मंडली यानी कि कलीसिया, है ना, कलीसिया में कुछ लोग प्रचारक लोग थे, कुछ लोग धन संपत्ति वाले भी लोग थे। तो अपना संपत्ति क्या नहीं करते थे वो लोग? अपना नहीं कहते थे। लोग क्या करते थे? कलीसिया में जैसा जिसको जरूरत होता उसको क्या करते थे? देते थे। इसके लिए 23 वचन में क्या हुआ? और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मतलब चेले भी कैसे काम कर रहे हैं अभी? बड़ी सामर्थ्य से। मतलब चेले भी ज्यादा काम कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्यों कर पा रहे? क्योंकि चेलों की जरूरत कौन पूरा कर रहा है? विश्वास करने वालों की मंडली। मतलब अगर चेले अगर प्रचार कर रहे समझो, तो विश्वास करने वाले क्या करते थे? उनको सहायता करते थे। उनका कपड़ा हो गया, उनका रोटी हो गया, जूता हो गया, जितने भी सारा चीज हो, क्या करते थे? सब लोग उनको सहायता करते थे। इसके लिए प्रेरित भी क्या कर पा रहे थे? वहां पर प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने गवाही दे रहे थे। मतलब वो लोग भी गवाह दे रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर पा रहे थे। मतलब ज्यादा काम क्यों कर पा रहे वो लोग? क्योंकि सभी लोग वहां पर क्या कर रहे थे? पता है, मिलजुल क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। इसके लिए 34 वचन में लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था। मतलब उनमें दरिद्र ना था। मतलब कलीसिया में गरीब भी होते, अमीर भी होते क्या नहीं होते? है ना। कलीसिया में कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। लेकिन पहली सदी कलीसिया में क्या नहीं था पता है? कोई दरिद्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कलीसिया में सब लोग क्या कर रहे थे पता है? एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे का। आज भी हम लोग कुछ समाज लोगों को देखेंगे समझो, है ना। बाइबल में भी इजरायली लोग हैं, है ना। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कुछ रूल्स रखा था, है ना। अगर समझो इजरायलियों में से कोई भी गरीब है समझो, तो बाकी लोग क्या करना चाहिए? बाकी गोत्र वाले क्या करना चाहिए? उस गरीब को सहायता करना चाहिए। मतलब पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे समझो, पुराने नियम परमेश्वर ने आगे दिया था कि 12 गोत्र में से, मतलब इजरायलियों में से कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके पास खाना पीना कुछ भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जो बाकी लोग हैं वो लोग क्या करना चाहिए? उनको हर प्रकार क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए ना। बाहर अगर कुछ लोग को देखेंगे समझो, जैसे कि मारवाड़ी लोग, है ना। मारवाड़ी लोग पता है कितने लोगों को पता है? सब पता है ना। मारवाड़ी लोग में आपको गरीब लोग नजर आते क्या? भिखारी नजर आता है क्या आपको? नहीं नजर आएगा, है ना। लेकिन उसमें क्या नजर आएगा आपको? सब काम धंधा करने वाले, है ना। कोई भिखारी लोग तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मतलब सोने का बिजनेस वो लोग का ही है ना, किराने का बिजनेस वो लोग का ही है। इस तरह बहुत सारे बिजनेस वो लोग करता है। उन लोग में भिखारी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि मारवाड़ी लोग का एक आदत है, क्या पता है? अगर समझो हमारा जाति बाय वाला और कोई गरीब है समझो, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? ये ले 1 लाख रुपए तू भी बिजनेस कर। क्या कर? 1 लाख रुपए तू भी क्या कर? बिजनेस कर। भले इधर का उधर का किधर भी कर, लेकिन क्या कर तू? इसके लिए वो लोग में देखो आपको सब काम धंधा करने वाले ही, बाकी लोग भिखारी लोग वो लोग दिखेंगे नहीं है। क्यों बोलेगा? तो वो लोग क्या करते हैं पता? अपना समाज क्या करते? बहुत ही देखभाल करते। इसके लिए इस तरह बहुत सारे लोग, गुजराती में भी कुछ लोग हैं, मारवाड़ी में भी कुछ लोग हैं, उस तरह मुसलमान में भी ऐसा कुछ मुसलमान लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है? उनका कोई ग्रुप वाला कोई मेंबर रहेगा समझो, तो क्या नहीं करते थे पता? उसको
कब तकलीफ दे क्या करते हैं, ग्रुप वाला सब मिले क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं ताकि तू भी क्या कर, आगे बढ़। मतलब आज भी दुनिया में कई सारे समाज के लोगों को देखेंगे, समझो वो लोग में गरीब आपको नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आएंगे बोलेगा तो वो समाज के लोग क्या करते पता है, उसको हेल्प, उसको घर नहीं रहेगा तो उसको काम धंधा नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, समाज वाले क्या करते मिलके उसको हेल्प करते ताकि तू भी क्या हो जा, तू भी मेहनत करके पैसा कमा के तू भी अमीर बन के रहने। इसके लिए देखो मारवाड़ी में आपको गरीब लोग जल्दी मिलेंगे नहीं। इसी तरह पहली सदी कलीसिया में क्या नहीं था, उनमें कोई दरिद्र क्यों नहीं था, है ना, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था क्योंकि, है ना, यहाँ पर लाइन लिखा है, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मतलब पहली सदी कलीसिया कैसे थी, कैसे थी, जिनके पास भूमि है या घर है तो क्या करते थे, बेच देते और क्या करते थे, बिकी वस्तुओं का दाम लाते थे और क्या करते थे, और उसे प्रेरितों के पांव के पास रखते थे और क्या करते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मतलब वो लोग में एक भी दरिद्र क्यों नहीं था बोलेगा तो वो लोग इस तरह काम कर रहे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नजर आता है नहीं। भूमि छोड़ दो, घर छोड़ दो, जेब में 1000 रुपए रहेगा वो भी नहीं देंगे, है ना, कुछ मदद करना रहेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग ने क्या किया, है ना, मतलब जो भी भूमि था, जमीन था, वो लोग क्या किया पता है, वो लोगों ने भेजा क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया था, आज्ञा दिया था, मजदूर क्या मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। तो वो लोग क्या कर रहे थे, चले काम करो, तुम काम कर दिया, तुमको जो जरूरत है क्या करेंगे हम लोग देते जाएंगे, देते जाएंगे। जो भी कलीसिया में जो भी भिखारी है या फिर गरीब, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, उसको भी क्या करेंगे, उठाएंगे। इसके लिए उसमें कोई क्या नहीं था पता है, दरिद्र नहीं था। और 36 वचन में देखेंगे 36 में, और यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। मतलब बरनबास भी करके एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, है ना, अपना भूमि क्या कर दिया, उसने बेचा। बेचे क्या कर दिया, पूरा दाम लेकर क्या कर दिया, प्रेरितों के पांव पर रख दिया। क्यों रखा, ताकि सुसमाचार ज्यादा फैलना चाहिए, सुसमाचार ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए। सुसमाचार जाना है तो सब में जरूरी क्या होता है, हर चीज में देखो पैसा ही, हर चीज में क्या है, पैसे के बिना कोई काम हो सकता है क्या, है ना। इसलिए दुनिया में कहा जाता है तेरे जेब में पैसा रहेगा तो पहाड़ पे बंदर को क्या कर सकते, उतार सकते। पैसा नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी, कोई भी नहीं उतरेगा, है ना। हमारे आसपास दोस्त भी नहीं भटकेगा, लेकिन पैसा रहेगा तो इसके लिए देखो पैसा वाला देखो एक ही इशारे इधर आ बोलेगा तो आ जाता है। वही हम लोग बुलाएगा तो कौन ही तू बोलेगा बोलेगा नहीं बोलेगा। मतलब काम अगर होना चाहिए, समझो लोग क्या करना चाहिए पता है, हेल्प करना चाहिए, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों क्या किया पता है, चुना। क्या किया, 12 प्रेरितों को चुना और उनको आज्ञा दिया कि तुम क्या करो, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारियों को ठीक करो, लेकिन रास्ते में कुछ भी नहीं लेके जाने का। तुम लोग जो भी मजदूरी कर रहा है, जो भी तुम काम कर रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, तुमको मजदूरी मिलना चाहिए। सच में एक सेवक लोग जो है ना किस पर डिपेंड रहते हैं पता है, विश्वासियों पर ही डिपेंड रहता है ना। और विश्वासी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, समझो सेवक काम कर पाएगा, है ना। आज भी कई सारे पास्टर लोग, हमारे पास्टर अब्राहम सर करके कलीसिया को पैसा नहीं देकर क्या कर रहा है पता है आपको, है ना। भाई लोग गवाह इधर, है ना, कलीसिया में क्या नहीं करते, जरूरत की चीजें देते नहीं। अभी जरूरत की चीजें नहीं देगा, समझो सेवक काम कर पाएगा, है ना। हम लोग ही 30 दिन काम करते तो भी रोते रहता है। जो सोचो सेवक काम ही नहीं करता है, फिर उसका परिस्थिति कैसा रहेगा, बहुत ही बुरा रहेगा। लेकिन सेवक लोग क्या करते रहते हैं, पौलुस ने बताया मैं क्या करता हूँ, सहता हूँ, है ना। भले कपड़ा रहे या ना रहे, भले खाना रहे या, इसके लिए पौलुस बोलता है कि मैं भूखा प्यासा क्या करता था, मरता था। क्यों, क्योंकि विश्वासी लोग ऐसे थे विश्वासी लोग क्या थे, ऐसे ही
थे, इसके लिए कभी कभी पौलुस को क्या करना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था, नंगा रहना पड़ता था, है ना, बहुत बेकार बेकार परिस्थिति में रहना पड़ता। जैसे वचन में हम लोग देखेंगे, पहला कोरिन्थियों शायद दूसरा कोरिन्थियों में देखना ओके, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे। आप लोग एक बार पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 27 वचन। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, हाँ। बार बार उपवास करने में, जाड़े में, हाँ। उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ, मतलब पौलुस का जीवन कैसे चल रहा है वहाँ पर, है ना, परिश्रम और कष्ट में और बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहना, यानी कि हाँ, ये परिस्थिति पौलुस को क्यों आया? कलीसिया कलीसिया के लोग बराबर नहीं है। कलीसिया के लोग क्या नहीं है, बस मेरा घर चलना चाहिए, मेरा अच्छा कपड़ा रहना चाहिए, मेरा खाना चलना चाहिए, बस सेवक लोग कैसे भी परमेश्वर मंगता कौवा को भेजेगा आकाश, है ना। कुछ लोग कैसे रहते हैं पता है, सेवक लोग के बारे में बिल्कुल भी ध्यान कुछ नहीं, परमेश्वर उनको देता रहेगा, तू नहीं देगा क्या बोलेगा तो मैं नहीं देगा, कि मैं ही प्रॉब्लम में। किधर है, मतलब हमेशा प्रॉब्लम में, 30 दिन काम करके भी किसमें है, प्रॉब्लम है ना। ऐसे लोग की वजह से कभी कभी सेवक लोग ने क्या किया, ऐसा पौलुस का जैसे दिन क्या किया, बीता है। मतलब पौलुस के ऐसे दिन थे कि ना खाना रहता था, ना पीना रहता था, ना उसको कपड़ा भी रहता था। इसके लिए पौलुस जब कैदी में तो क्या बोलता पता है, मेरे लिए जो वस्त्र है तो क्या कर, लेकर आ जा। मतलब एक शर्ट बचा है वो क्या कर, लेकर आ जा। उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, किसमें, दूसरा तीमुथियुस में, हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 13 वचन। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तक विशेष करके चर्मपत्र को लेते आना। हाँ, मतलब जो भागा मतलब कपड़ा, है ना। मतलब पौलुस क्या बता रहा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आए। हम लोग भी तो कभी कभी जाते तो अपना कपड़ा छोड़ के आते, क्या करते, कपड़ा छोड़कर आते हैं। कपड़ा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जो उधर कपड़ा है क्या करना पड़ेगा, फिर इतने लोग पौलुस के साथ, कोई तो कपड़ा लाके देना चाहिए ना, क्या करना चाहिए। लेकिन पौलुस का परिस्थिति क्या है, अपना ही कपड़ा क्या कर रहा है, भाई उधर में छोड़ के आया, वही व्यक्ति घर पे छोड़ गया तो क्या कर आएगा, समझो तो मेरा शर्ट भी क्या कर, मतलब ऐसा परिस्थिति क्यों आ गया। कलीसिया में बहुत से लोग क्या नहीं करते, ध्यान देते नहीं है। लेकिन हम सभी को, है ना, विश्वास की मंडली, हम सभी लोग यहाँ पर क्या है, मंडली है ना। यहाँ पर हर किसी को एक दूसरे की क्या है, जरूरत है ना। लोग एक दूसरे जरूरत पूरा नहीं करेंगे समझो तो कलीसिया आगे बढ़ेगा, है ना। अगर सेवक काम कर रहा है समझो, सेवक का जरूरत कौन पूरा करना चाहिए, विश्वासी लोग पूरा करना चाहिए। सेवक अपना काम कर रहा है, विश्वासी अपना कुछ फर्ज नहीं निभा रहा समझो तो कलीसिया आगे बढ़ेगा, है ना। बहुत से लोग आज की तारीख में पीछे हटते जा रहे, है ना। काम करने वाले व्यक्ति भी क्या हो रहे, पीछे हटते जा रहे। क्यों हटते जा रहे, क्योंकि उनकी जरूरतें क्या नहीं हो रही है पूरा। उनका भी बच्चे है, उनका भी बीबी है, उनका भी जरूरत होता है, क्या नहीं हो रहा है। तो सेवक क्या करेगा, एक तो सेवा है, दूसरा एक परिवार है। अभी सेवा में ये है तो मेरा परिवार क्या हो जाएगा, भूखा, तो क्या डिसीजन लेता है वो, भाई मेरे को सेवा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ बाहर पे, मैं जो काम करूंगा और क्या करूंगा मैं। ऐसा बहुत सारे सेवक लोग क्या हो रहे, क्यों हो रहा है, विश्वासी लोग क्या नहीं कर पा रहे पता है, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। आज के विश्वासी लोग भी कैसे पता है, काम करने वाले सेवक को कुछ नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ खाने वाला सेवक रहेगा समझो, उसके बाद भर जाते हैं, है ना। बहुत से चर्चेस में देखो, है ना, रोमन कैथलिक चर्चेस में जाओ, रोमन कैथलिक चर्चेस में वो अनाउंसमेंट भी नहीं करेगा, लेकिन पैसा रोमन क्या कर रहा है वो तो लोग कुछ नहीं करता, अपनी तरह मेहनत करते हैं वो लोग, बस प्रार्थना में और आओ और जा। वो लोग कोई फिक्र रहता नहीं कि इसको वचन सिखाना चाहिए, उनको आत्मिक उन्नति करना चाहिए, कुछ भी उनको फिक्र। वो लोग क्या बोलता है, बस तू काम पे जा, महीने में 10 भेज करिए, क्या कर, तू काम पे जा,
मैंने क्या कर, हाँ सुसमाचार हो तो मैं है ना करके बोलता है। क्या बोलता है? मैं है ना, तू काम कर, सब लोग काम करेगा तो क्या आएगा फिर? मतलब वो लोग टीचिंग कैसे रहता है पता है, तू बस काम पे जा, मैंने पगार मेरे को देते रहे, है ना। सुसमाचार जो भी काम में क्या करेगा, मतलब उसका उद्देश्य क्या रहता है पता है, मैं ही सेवा करना चाहिए, मेरे बच्चे सेवा करना चाहिए, बाकी तुम लोग ऐसे भी मरो। और ऐसे लोग क्या करते लोग, दशवांश क्या 50% 30%, इसके लिए देखो रोमन कैथोलिक लोग का बड़ा चर्च से रहता है। क्या रहता है, क्या रहता है, क्यों चर्च रहता है? वो लोग काम रहता नहीं है, लेकिन क्या रहता है, दिखावा ज्यादा रहता है। मतलब कुछ कलीसिया के लोग ऐसे है कि सेवक जो है, जो काम करने वाला है उसको देते नहीं है, लेकिन जो काम नहीं करता, सिर्फ संडे को आता है, दो प्रचार करता है, बाद में क्या करता है, घर पे जाता है। ऐसे लोग क्या करते, पैसे में पैसा, पैसे में पैसा। मतलब लोग को जो है किधर पैसा देना चाहिए, किधर नहीं देना चाहिए, जरा सा भी नॉलेज नहीं है ना। मतलब गलत व्यक्तियों क्या करते पता है, बराबर पैसा देंगे, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति रहेगा तो, है ना। आज प्रोटेस्टेंट में देखो, है ना, प्रोटेस्टेंट में चर्च भी रहता नहीं। क्यों रहता नहीं है? प्रोटेस्टेंट में चर्च रहता है, बहुत से लोग लावारिस लोग हैं, जिधर जगह मिला उधर प्रार्थना, जैसे हमारा परिस्थिति। क्यों? रोमन कैथोलिक लोग को देखो कितना बराबर चर्च रहता है ना, आराम से आप उन जैसे वो चर्च में हम क्या कैसे फील होता है, अरे यार तो रोज मीटिंग कर सकता है, ऐसा वो लोग क्या रहता है, चर्च रहता है। लेकिन हमारा मीटिंग करने का इच्छा है, सुसमाचार प्रचार करने का इच्छा है, मेहनत करने का इच्छा है, लेकिन जगह नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तो मर मर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको देते नहीं है, लेकिन जो मेहनत नहीं करते, है ना। पौलुस कितना मेहनत कर रहा था, 3 खंड में क्या कर रहा था, प्रचार कर लिया। उसका हालत क्या था, भूख में, प्यास में, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों बोलेगा तो कलीसिया उनको सपोर्ट में नहीं था। कुछ कलीसिया था, पौलुस क्या करते थे, वो लोग सपोर्ट भी करते। उस आखिरी वचन को हम लोग पढ़ के समाप्त कर लेंगे। ओके, फिलिप्पी की पत्री, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 14 वचन से पढ़िए। 4 अध्याय 14 वचन से। तो भी हाँ। तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। ये फिलिप्पियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार करने के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो 2 प्रकार के लोग हैं। एक लोगों ने सहायता किया, कुछ लोगों ने सहायता नहीं की। इसके लिए वचन में 14 वचन में, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हो। मतलब पौलुस अभी कौन से परिस्थिति में है, क्लेश में। क्लेश में यानी कि दुख तकलीफ में हो, ना खाना नहीं है, ना पीना नहीं है, ना कपड़ा नहीं है, ऊपर से प्रचार करनी है तो मारते, है ना। कोई भी तारीफ करता नहीं, कोई पत्थर से मारता है, कोई घसीट के लेके जाता है, कोई कोड़े मारता है। सब क्या है पौलुस के जीवन में, क्लेश है। लेकिन उस क्लेश में कुछ कलीसिया ने क्या किया पता है, सपोर्ट किया ना। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं किया। मतलब जब पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो जो फिलिप्पस की जो कलीसिया थी, है ना, फिलिप्पी की जो कलीसिया थी, उसने क्या किया पता, पौलुस से क्या किया, पौलुस से क्या किया, उन लोगों ने मदद किया। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, है ना, तब तुम्हें छोड़ा और किसी मंडली ने यानी कि अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिर तो एक काम मंडली यानी कि कलीसिया, है ना। फिलिप्पियों की मंडली यानी फिलिप्पी कलीसिया पौलुस का क्लेश में सहायता कर रही थी, लेकिन बाकी कलीसिया नहीं कर रही थी। इसलिए कहता है कि इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मतलब जो फिलिप्पी कलीसिया तो कैसे था, है ना, पौलुस की घटी यानी कि घटी किसको बोलते, जिसको खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको क्या बोलते, घटी बोलते, है ना। उस घटी को किसने पूरा किया, है ना। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब तुमने मेरी घटी को क्या किया। मतलब पौलुस को जो भी घटी हो रहा था वो कौन पूरा कर रहा था, फिलिप्पियों की कलीसिया कर रहा था। लेकिन बाकी कलीसिया
बाकी कलीसिया नहीं कर रहा था। मतलब फिलिपी कलीसिया जब जब सपोर्ट कर रहा था तब पौलुस का जीवन अच्छा था, लेकिन बाकी कलीसिया के लोग बस तू वहां प्रचार करके जा, तू खा रहा है क्या, पी रहा है क्या, तेरे को कपड़ा है क्या, नहीं जूता है क्या, नहीं हमको कुछ लेना देना, बस तू वहां तेरा काम करके। तेरा पौलुस बोल रहा है इतना बड़ा मुसीबत में था तो कौन सपोर्ट किया? तुम लोगों ने क्या किया? सपोर्ट किया। इसके लिए वचन कहता है इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब पौलुस ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तुमसे दान मांग रहा हूं, है ना। बहुत से सेवक लोग को क्या बोलना पड़ता, मजबूरन बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या चाहता हूँ, दान चाहता हूँ, है ना। दान देना दान है क्या? वो मजदूरी देना दान होता है क्या? मजदूरी को मतलब जो मजदूर काम कर रहा है उसको देना दान होता है क्या मजदूरी होता है? आप लोग काम कर रहे हैं समझो, पूरा महीना काम कर, सेठ बोले ले ले दान ले ले, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन पौलुस को क्या बोलना पड़ रहा है ना, ये नहीं कि मैं तुमसे दान चाहता हूं लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा। क्या बोल रहा है देखो, है ना। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब सेवक लोग को सपोर्ट करने से किसको फायदा है? किसको फायदा है? तुम्हारे लिए क्या है फायदा है। मतलब पौलुस बोल रहे ठीक है तुम मेरे गति पूरा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दान चाहता हूँ, लेकिन तुम सेवा में जितना भी सपोर्ट करेंगे समझो वो किसके लिए फायदा है ना। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब जितना तुम सेवक लोग को सपोर्ट करेंगे समझो उतना किसको लाभ है पता है? आप लोग को ही। पुराने नियम में भी हम देखेंगे समझो, तुम सेवक लोग को दशमांश दो, फल का, है ना, अनाज का, पशु बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पशुओं को मैं आशीष करूंगा, तुम्हारे अन्न को मैं आशीष करूंगा ना, तुम्हारी जरूरत में क्या करूंगा, डबल टिबल में क्या करूंगा तुमको देगा। यीशु मसीह ने भी एक धनवान को बोला, है ना, सुसमाचार के लिए तो क्या कर, अपना धन संपत्ति बेच दे, 100 गुना किधर मिलेगा। मतलब उसको 100 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी विश्वासी लोग कैसा रहता है? नहीं रहता है। सेवक लोग को देने हमेशा क्या रहते हैं? रोते रहते। इसलिए पौलुस कहता है कि जो भी तुम दे रहा है समझो तुम्हारे लाभ के लिए है। इसलिए 18 वचन में कहता है मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इपफ्रदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मतलब किसको भाता है? मतलब एक सेवक लोग को सहायता करना में कपड़ा, रोटी, जूता जितना भी है सब कुछ सहायता करेंगे समझो किसको भाता है? वो परमेश्वर को भाता है ना। परमेश्वर को भाने वाला हम काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% हम लोग करना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते पता है, सेवक लोग पे हम ध्यान देते नहीं, बस अपना ही, बस मेरे को अच्छा कपड़ा मांगता है, अच्छा जूते चाहिए, अच्छा पैसा रहना चाहिए, सब कुछ मेरे पास रहना चाहिए। सेवक का हालत क्या, उसका परिस्थिति क्या है, ट्रैवलिंग के लिए पैसा है क्या नहीं, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, घर चल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोग को परमेश्वर भी क्या नहीं करता पता है? ध्यान देगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर बोएगा वही फसल काटेगा, है ना। धनवान को यीशु मसीह ने बोला था, है ना, तो अपना धन संपत्ति क्या कर, कंगालों को बांट कर मेरे पीछे बोले तो 100 गुना किधर मिलेगा। अगर नहीं करेगा तो मरने के बाद मालूम पड़ेगा मैं ही भिखारी हो गया। क्यों बोलेगा? तो सेवक लोगों का सपोर्ट ही नहीं किया, सुसमाचार के लिए सपोर्ट नहीं किया, सुसमाचार के लिए फैलाना परमेश्वर क्यों तेरे को स्वर्ग दे करके बोलेगा। क्या बोलेगा? स्वर्ग किसको मिलता है? काम करने वालों को भी मिलता है, सपोर्ट करने वालों को भी मिलता है। लेकिन काम भी नहीं करेगा तो स्वर्ग नहीं है, सपोर्ट नहीं करेगा तो भी स्वर्ग बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है सेवा में सपोर्ट के लिए रहना चाहिए, है ना। कलीसिया में लोग रूल्स लगाते हैं, दान लेते हैं, मंथली सपोर्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं? परमेश्वर काम होना चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? तुम ऑफरिंग देना चाहिए, मंथली सपोर्ट भी करना चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर काम होने के लिए, परमेश्वर काम करने के लिए। हम लोग कुछ भी नहीं करेगा समझो, कुछ मतलब है उसका? कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब परमेश्वर काम आगे बढ़ाना हो, परमेश्वर काम घटाना हो, किसके ऊपर रहता है? कलीसिया के ऊपर रहता है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते पता है,
जहाँ बात काम की आती तभी क्या होता है हम लोग पता नहीं भाई लोग भी 2 हफ्ते से गए हो गए 10 तारीख भी गया है ना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं हम क्या करना चाहिए उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। काम करेगा तो ही क्या होगा, सपोर्ट करेगा तो क्या होगा है ना। हमको इस कलीसिया की तरह बहुत सारा काम करना है तो क्या सब मेरी तरह होगा क्या सब? मैं काम कर रहा हूँ तो तुम्हारा काम क्या है? जरूरतों को पूरा करना। करेंगे ना समझो काम बढ़ेगा? काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसके लिए काम बढ़ाना है समझो तो जो वचन आपको बताया कि उसको क्या करना चाहिए आप लोग फॉलो करना चाहिए है ना। अभी ये नहीं बोल रहे कि सारे वचन बता के तुम मेरे को मंथली सपोर्ट करो, मैं किसी को जबरदस्ती करता ही नहीं करिए है ना। वो तुम्हारा फर्ज है। क्या है तुम्हारा फर्ज है? तुम्हारा फर्ज को तुम क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। नहीं निभाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं निभाएगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको है? आप लोगों को ही प्रॉब्लम है। तो कलीसिया में जो भी नियम रखते हैं है ना, जो भी नियम रखते क्या करना चाहिए उसको फॉलो करना चाहिए है ना। मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कलीसिया में हम लोग काम कर रहे तो ऑफरिंग भी उठाएंगे प्लस मंथली सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन कितने लोग करते हैं? कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते उनको ही पता है। ओके, लेकिन आप लोग जो है सुधर जाओ थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर काम आगे बढ़ना है तो आप लोग क्या करना चाहिए? हर प्रकार का जो भी कलीसिया में रूल्स एंड रेगुलेशन उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बोलेगा तो परमेश्वर काम अच्छी तरह होना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी काम कर सकता है। आप लोग ही नहीं करेंगे समझो मेरा दिमाग क्या आएगा? खराब। काम नहीं करो। अरे पैसा ही नहीं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा क्या हो रहा है? पैसा नहीं तो क्या होता है? दिमाग खराब। हाँ, तो पैसा रहेगा तो क्या होता है? दिमाग भी काम करता है। इसके लिए आप लोग जो मंथली सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग भी जितना आपसे होता है आप लोग कंपलसरी करो। जितना भी आप लोग करना, ऐसे नहीं बोल रहे तो इतना दो उतना दो, ऐसा नहीं। आपका फर्ज बनता है कि कंपलसरी आप लोग मंथली सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है पता है? परमेश्वर काम ज्यादा होता है। परमेश्वर क्या होता है ये बाता भी है। पौलुस को लोगों ने सपोर्ट किया करके पौलुस ने नगर नगर जाके गाँव क्या क्या किया? प्रचार। कुछ लोग ने नहीं किया तो क्या हो गया? भूखा प्यासा नंगा सब रहना पड़ा। तो अभी मुझे आप नंगा रखना चाहते हो या भूखा रखना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है ना। अगर आप अच्छे से रहेंगे तो मैं और भी परमेश्वर काम अच्छे से कर पाऊंगा। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो मैं भी धीरे धीरे काम पे लग जाएगा, बोला जान दो तुम लोग कुछ भी करो है ना। तो इसके लिए ऐसे दिन लाने की कोशिश मत करो। तो अपने बच्चों में समाप्त करता हूँ। इस वक्त हम लोग प्रोपोज